हमें ये पता भी नहीं होता कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो अपने पूर्व जीवन में कितने बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस ले चुके हैं, कैसी कैसी लाइफ जी चुके हैं। हमें ये भी नहीं पता कि हम जिनसे बात करते हैं या जिनको अपने आप से कम समझते हैं वो हमसे कितना ज़्यादा आगे हैं। उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के वो हमसे कितने ज़्यादा आगे हैं, या फिर हम खुद जो अपने आप को कम समझते हैं हमने कैसी कैसी लाइफ जी रखी है, कितने बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस ले चुके हैं और लाइफ के कितने चैलेंजेस को हमने हंसते हंसते निपटा लिया है। आज जो मैं पीएलआर की घटना लेके आई हूँ वो मैं एक ऐसी महिला की घटना लेके आई हूँ जो कि बहुत ब्रेव है। ये महिला मेडिटेशन में भी बहुत डीप ध्यान में जाती हैं। जब भी ये मेडिटेशन में बैठती हैं ये बहुत डीप उतरती हैं और ये अक्सर ऐसा होता है कि ये देवी या देवता के दर्शन करती हैं। अपने हर एक मेडिटेशन में ये कोई ना कोई गाइडेंस प्राप्त करती हैं। ये महिला कभी कभी आश्चर्य करती हैं खुद ही। इनको ऐसा लगता है कि कहीं ये इनका भ्रम तो नहीं है। जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ मैं इतने डीप कैसे चली जाती हूँ, मुझे देवी देवता के दर्शन होने लगते हैं, कोई ना कोई गाइडेंस प्राप्त होती है, ये कैसे होता है। ये इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहती थी। साथ ही साथ ये अपना फ्यूचर लाइफ भी देखना चाहती थी, क्योंकि ये जानना चाहती थी कि इस जीवन में इन्होंने जो भी कष्ट झेला है या झेल रही हैं तो कहीं फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। आज की इस पीएलआर स्टोरी में मैं आपको इनके कुछ पास्ट लाइफ बताऊंगी और साथ ही साथ इन्होंने अपने फ्यूचर लाइफ में अपने आप को कहाँ देखा था वो भी बताऊंगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि जब पीएलआर के शुरुआत में ये अपने आप को माँ काली के साधक के रूप में देखती हैं, ये देखती हैं कि ये माँ काली की बहुत बड़ी साधक हैं और उनकी तपस्या कर रही हैं। माँ काली के इनको दर्शन भी होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं वही कह रही हूँ कि हमें पता ही नहीं रहता कि एक साधारण सा इंसान जो हमारे सामने बैठा हुआ है वो अपने पूर्व जीवन में कितने एक्सपीरियंसेस ले चुका है, किस प्रकार के एक्सपीरियंसेस ले चुका है। ये माँ काली के साक्षात दर्शन करती हैं और यही कारण है कि इस जीवन में जब भी ये मेडिटेशन में उतरती हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो मेडिटेशन की इस अवस्था को पा चुकी हैं, तो उन्हें बहुत ही आसानी से माँ काली के या किन्हीं देवी के या देवता के दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि इनका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी उस स्टेट को प्राप्त कर चुका है। अपने सेकेंड लाइफ में ये अपने आप को स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम में देखती हैं। इनका कहना है कि मैं बंगाल में हूँ और मैं स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम में हूँ। उस वक्त ये अपने आप को एक 13-14 साल के लड़के के रूप में देखती हैं जिनका नाम रामदास है और इनका कहना है कि मेरी उम्र कम है। रामदास और रामदास की माँ आश्रम के छोटे मोटे काम निपटाते हैं। ये लोग गायों की भी देखभाल करते हैं। इन्हें क्लियरली दिखता है कि आश्रम के बगल में थोड़ा सा एक रास्ता जा रहा है जहाँ पे उनको दिखता है कि गाय रखी जाती हैं। काफ़ी सारी गायें हैं, गाय की देखभाल होती है और गाय के दूध भी निकाले जाते हैं। रामदास और रामदास की माँ ये काम करती हैं। ये अपने आप को स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य के रूप में देखती हैं जो कि उस आश्रम में रहते हैं, आश्रम के छोटे मोटे काम निपटाते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं। जो भी भक्तगण वहाँ आते हैं उनका भी मैनेजमेंट करते हैं, उनकी भी देखरेख करते हैं और ये खुद भी ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जो यूथ रूप है, जो उनके यंग लाइफ का चेहरा रहा होगा वो इनको बहुत ही क्लियरली दिखता है। ये उसी समय में अपने आप को स्वामी विवेकानंद जी के साथ देख रहे होते हैं और इतना ही नहीं, ये स्वामी विवेकानंद जी के साथ साथ स्वामी रामकृष्ण परमहंस को भी देख रहे होते हैं, उनके भी दर्शन उस आश्रम में कर रहे होते हैं। ये उस आश्रम में अपने आप को देख रहे होते हैं, आश्रम में चलते फिरते बाकी सारे काम करते हुए भी अपने आप को देख रहे होते हैं। तो ये जान करके सच में हैरानी होती है कि इस जीवन में हम जिन बड़े बड़े नामों को, प्रतिष्ठित नामों को बहुत ही श्रद्धा के साथ लेते हैं, हम सच में उनके साथ एक लाइफ जी चुके होते हैं। कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये। इस जीवन में भी इनको बंगाल से बहुत प्यार है। हालांकि ये बंगाल में नहीं रहती, ये दूसरे स्टेट में रहती हैं, लेकिन बंगाल को लेकर के इनको बहुत अट्रैक्शन लगता है। कहते हैं ना कि दिल के एक कोना में लगता है जैसे कि बंगाल बसा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि एक लाइफ में जो इन्होंने माँ काली की तपस्या की थी वो भी बंगाल में की थी। अभी जो ये अपने आप को श्री रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी के साथ देखते हैं वो भी वहीं पर देखते हैं। 13-14 साल के एक लड़के के रूप में उनकी सेवा कर रहे होते हैं और खुद भी मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तो इसीलिए इनको बंगाल से गहरा नाता लगता है।
यही नहीं, अपने अगले एक और जीवन ये देखते हैं, वो भी ये अपने आप को बंगाल में ही देखती है और एक एक्ट्रेस के रूप में देखती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस के रूप में अपने आप को देखती है। ये जो स्वामी विवेकानंद जी वाली लाइफ है, उसके बाद वाली लाइफ में जब ये अपने आप को देखती हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करती हैं। इनका कहना है कि जैसे मधुबाला की फिल्म इंडस्ट्री में पहचान है, खूबसूरती है, वैसे ही वो अपने आप को वहाँ बंगाल में देख रही होती है और ये बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई करती हैं। ये एक्ट्रेस का नाम भी बताती हैं। उस टाइम पे तो बस वो एक्ट्रेस के बारे में बताती हैं कि इतनी खूबसूरत हैं, एक्टिंग कर रही हैं, जो भी हैं, लेकिन सेशन के बाद चूंकि ये सीन इनकी आंखों में बहुत ज़्यादा बस गया था, वो चेहरा बहुत ज़्यादा बस गया था, वो खूबसूरती बहुत ज़्यादा बस गई थी, बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस के रूप में ये अपने आप को देखती हैं। तो बाद में इन्होंने रिसर्च करके मुझे वो फोटोग्राफ्स भेजी और कहा कि एग्जैक्टली मैं इसी एक्ट्रेस के रूप में अपने आप को देख रही थी, आइडेंटिफाई कर पा रही थी। हालांकि बंगाली एक्ट्रेस के बारे में इनको ज़्यादा आइडिया नहीं है, इनको नहीं पता था, लेकिन जब ये ट्रांस की अवस्था में गई और उस एक्ट्रेस को देखा तो इनके मन के कोने में आया कि मैं पता करूं वो एक्ट्रेस कौन है, और तब जा कर के इन्होंने रिसर्च किया और उन्होंने वो फ़ोटो मुझे भेजा जो यहाँ आपके स्क्रीन में आपके सामने है। इस तरीके से ये देखती हैं कि अपने जीवन में ये स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ में भी एक जो पब्लिक डीलिंग का काम होता है, लाइक जो भीड़ आती है, लोग आते हैं, उनको मैनेज करना, आश्रम की देखभाल करना, अपनी माँ के साथ मिलके ये सारे काम कर रहे थे। जब ये एक्ट्रेस वाली लाइफ में अपने आप को देखती है तो वहाँ भी एक ये पब्लिक लाइफ जी चुकी होती हैं। जो एक्ट्रेस होती हैं उनका इसी तरीके से होता है। और आज की इनकी जो लाइफ है, इसमें भी इनकी पब्लिक डीलिंग का ही काम है। ये जिस प्रोफेशन में है, इनको मास को हैंडल करना पड़ता है, काफ़ी सारे लोगों को हैंडल करना पड़ता है। मैं इनके प्रोफेशन का नाम नहीं बताऊंगी, वो गुप्त ही रहेगा, लेकिन ये इसी तरह के डीलिंग में है। तो इनका ये काम है, ये बताती है कि ये पूर्व जीवन से ही उस तरह के काम में अपने आप को देखती है जहाँ पे लोगों के साथ इनको डील करना होता है। अपने फ्यूचर लाइफ में ये अपने आप को फ्रांस में देखती हैं। ये देखती हैं कि एक गार्डन है, उस गार्डन पे एक टेबल चेयर लगा हुआ है जहाँ पर ये अपनी फैमिली के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट ले रही हैं। एक बहुत ही हैप्पी फैमिली को ये देखती हैं, फ्रांस में देखती हैं, और ये बहुत ही खुश है, संतुष्ट है अपनी उस लाइफ से। ऐसा ये अपने आप को अपने फ्यूचर लाइफ में देख पाती हैं। तो ये देख के ये कहा जा सकता है कि निस्संदेह इनका अगला जन्म फ्रांस में होगा। जिस तरह की फैमिली और जो भी इन्वायरमेंट इन्होंने देखे, उस चीज़ को ये जिएंगी आगे जा कर के। यूनिवर्स में हर एक चीज़ तय है। हम चिंता करते हैं कि पता नहीं हमारी लाइफ में क्या होगा, लेकिन हमारी लाइफ में जो भी होना है वो डेस्टिनी तय है। बस हमारे कर्म के आधार पर हम उन चीज़ों को अचीव करते जाते हैं। उम्मीद है PLR की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू।